श्रीपाल और मैना सुंदरी का महान जो चरित्र वो भी चल रहा है। ये पुण्य की कथा, ये जीवन की अनेकों उलझनों को सुलझाने वाला पुण्य प्रकृति, आत्मविश्वास, धर्म के प्रति श्रद्धा जगाने वाला। कल आपने क्या सुना था, याद है? क्या सुना था? आज की जो आराधना है, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोए सब साहुणं, इसका जो ध्यान है ये मणिपुर चक्र पर किया जाता है। मणिपुर चक्र मालूम है आपको? सोलर चक्र जो नाभि से थोड़ा सा ऊपर है, यहाँ पर ये हमारा मणिपुर चक्र है। और नमो लोए सब साहुणं का रंग कौन सा है? काला या नीला। काले रंग को सब बहुत अशुभ मानते हैं। काला रंग अशुभ है? अशुभ है क्या? बता दो, काला रंग कैसा है? जो विधि के साथ आराधना करते हैं ओम ह्रीं श्रीं नमो लोए सब साहुणं की, आज 27 माला। साधु के गुण कितने हैं? 27 तिकुतों के पाठ से बंधन, 27 लोगस, 27 नमोथुणं। और आज का जो धान्य है वो काले रंग का, जैसे काले उड़द होते हैं तो वो काले रंग का। काले चने भी कोई लाल गिनता है उनको, चने को कोई काले भी कहता है, काले चने भी। ये अपनी अपनी कुछ धारणाएं हैं। और जो खुले रूप में करते हैं उनके लिए वही साधना है, 20-20 माला की, 20 लोगस, 20 नमोथुणं, 20 तिकुतों के पाठ से वंदन। काले रंग का ध्यान मणिपुर चक्र पर 4 रूप में करना चाहिए। कैसे? एक तो ये जो नमो लोए सब साहुणं है ना, इसमें 9 अक्षर हैं। कितने? 9 अक्षर। और जो 9 का अंक होता है वो अखंड अंक है। 9 का जो टेबल है पहाड़ा आप लास्ट तक लेकर जाएंगे तो वहां कहीं भी 9 का अंक खंडित नहीं होता। इसका मतलब है कि जो साधु के गुण हैं, साधु के जो गुण है वो हमेशा अखंड रूप में, साधु की जो साधना है वो हमेशा अखंड रूप में चलती है। मणिपुर चक्र पर आपको जो भी कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है पेट की, नमो लोए सब साहुणं का काले अक्षर, जैसे कस्तूरी काली होती है ऐसे चमकते हुए अक्षरों को अपने मणिपुर चक्र पर देखेंगे तो आपका मणिपुर चक्र शुद्ध हो जाएगा। और यहाँ पर जो किया गया जो ध्यान है वो काले रंग का, वहाँ हमें एक शक्ति देता है। जिस समय बरसात होती है, धूप निकलती है, तो काले रंग का छाता, थोड़ा सा मन हटा लेना जो एक मन में वहम बैठा हुआ है कि काला रंग अशुभ है। काला रंग अशुभ नहीं है, अवशोषक और प्रतिरोधक है। अवशोषक और प्रतिरोधक है। जिस समय कोर्ट में 2 वकील आपस में क्या करते हैं, अपना केस लड़ते हैं, तो कौन सा कोट पहना होता है? क्यों पहनते हैं वो काले रंग का कोट? पता आपको? पता नहीं? एक दूसरे की वाइब्रेशन एक दूसरे के भीतर ना जाए, एक दूसरे के जो विचारों का प्रभाव, काला जो रंग है किसी भी दूसरे प्रभाव को अंदर जाने नहीं देता। काले रंग पे दूसरा कोई रंग चढ़ता ही नहीं है। एक काला रंग ही ऐसा है जिसके ऊपर कोई रंग नहीं चढ़ सकता। तो जैसे धूप से रोकने के लिए काला छाता, आजकल तो मॉडर्न जमाना है, तरह तरह के छाते, लेकिन स्टार्टिंग में जब ये रिसर्च चली थी तो काला छाता ही होता था, काला कंबल होता था। आज तो ये दुनिया बहुत मॉडर्न हो गई है और नई नई चीज़ें आ गई हैं। तो लेकिन जो काला रंग है, कोट भी काले रंग का इसलिए पहना जाता है, सामने प्रतिपक्षी है वो भी प्रतिपक्षी है, दोनों एक ऑपोजिशन में एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हैं, तो उसकी फाइट उसके पास ना जाए, उसकी वाइब्रेशन उसके पास ना जाए, इसलिए काले कोट पे उसके विचारों का प्रभाव नहीं होता। ये काला रंग साधु का, साधु की चर्या, साधु का जीवन, इसलिए ये काला रंग है कि उसे अपने काले कर्मों को क्षय करना है और काले रंग के ऊपर दुनिया का कोई भी प्रभाव उसकी साधना पर नहीं आता। इसलिए ये काले रंग का ध्यान करने से कर्म सारे हमारे खत्म हो जाते हैं, अशुभ कर्म। और वैसे भी अगर किसी का बहुत ही मानसिकता ऐसी तो वो नीले रंग का ध्यान कर सकता है। नीला रंग भी अगर आप, जिसको निद्रा नहीं आती है, अगर वो नीले रंग का ध्यान नमो लोए सब साहुणं करके सोता है तो उसको नींद आ जाती है। जैसे निद्रा नहीं, पर उससे प्रयोग चलता, प्रयोग करना, ऐसे नहीं कि आपने सोचा नीला रंग बोल लूँ और मुझे नींद आ जाएगी, ऐसे नहीं, उसका एक प्रयोग करना पड़ता है।
नीले रंग को कुछ पल बैठकर देखना, नमो लोई सब सावंग की साधना करना, उसके बाद वो वाइब्रेशन आपके अंदर काम करती है। तो श्रीपाल और मैना सुंदरी के इस महान चरित्र में नवपद की आराधना में कल आपको क्या सुना था, याद है? बड़ा ईर्ष्या द्वेष जाग गया उसको। क्या आया, क्या था? कख भी इसके पास नहीं था, दो दो रानियां, दो दो राजाओं का। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको कैसे भी सारा कुछ इसका छीनना है और इसको मारना है, ऐसी दुर्भावना उसके अंदर आ गई। दुष्ट वृत्ति अंतर हृदय में बैठी थी। उसके 4 मित्र थे, सेठ के 4 मित्र थे। चारों को बुलाया, एक मीटिंग की और कहने लगा मैं बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ सेठ जी, इतना सुंदर तो सफ़र चल रहा है, तुम्हें इतना अच्छा एक रत्न मिल गया है जो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स को सुलझाने वाला है श्रीपाल, अब तुम्हें क्या चिंता है? यही तो चिंता है कि वो मेरे साथ बैठा है। आया क्या था, इतनी सुंदर अप्सरा जैसी पत्नियां मिल गई, इतना धन धान्य का स्वामी हो गया, जब तक वो कांटा मेरी आंख से नहीं निकलेगा तब तक मुझे चैन। करना क्या है, उसको मार गिराओ, कुछ ऐसी युक्ति बताओ। उसकी दोनों सुंदर, पहले तो लोभ था, अब उसके अंदर विकार वासना भी जाग गई। दोनों पत्नियों को देखकर सोचने लगा, कितनी सुंदर है, मेरी पत्नियां बन जाएगी, श्रीपाल मर जाएगा तो जो 3 मित्र थे वो सुमत मित्र थे, सुमति वाले। उन्होंने कहा सेठ, अपने उपकारी के लिए ऐसा मत सोच, हम तेरे सच्चे मित्र हैं, बहुत दुख पाएगा। ये तेरे लिए तेरा ना जाने कौन सा पुण्य बनकर आया है और पग पग पर तो तेरी मदद कर रहा, तू उसे मारने के लिए क्यों सोच रहा है? कहते नहीं, ऐसे मुझे चैन नहीं मिलेगा। वो तीनों तो समझा कर चले गए। एक जो कुमत मित्र था वो कहता, आपने जो सोचा है ना बहुत अच्छा है, शूरवीर को ऐसे ही सोचना चाहिए, जिसके पास शक्ति और बल है ना, छीन लो उसका सब कुछ और मार गिराओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो फिर क्या करना है, देखते हैं, कोई एक उपाय खोजते हैं कि किस तरह से उसको मारना है। अब सेठ तो झूर रहा है। श्रीपाल ने देखा, रोज प्रणाम करता था श्रीपाल पिता समझकर, ना चेहरे पर उदासी है, एकदम चेहरा लटका हुआ है। पिताजी क्या हुआ, कुछ रोग है आपको? रोग कुछ नहीं, जब ये थोड़ी ठंडी हवा चलती है ना, इसमें मेरी तबीयत, वात रोग बढ़ जाता है मुझे, मेरी तबीयत खराब हो जाती है, और कुछ नहीं। तो मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं? नहीं, बस अपने आप ही ठीक हो जाएगा। इस तरह से अपने अंदर ही अंदर झुरता चला जा रहा था। जो दुष्ट मित्र था, पाप से भरा हुआ, उसने कहा कि सेठ, जल्दी से जो सोचा है उसको अंजाम दो, समय निकल जाएगा तो हाथ से चला जाएगा। वो तो ये कह के गया, इतनी देर में फिर वो तीनों मित्र आ गए और आकर कहने लगे, सेठ जी देखो, आपके घर में इंद्र के समान, इंद्राणी के समान सेठानी है, जिसने तुम्हें पिता कहा है उसकी वधू आपकी पुत्र वधू है, वो बेटी के समान है। उन पर गलत नजर रखने से क्या होगा, आपका विनाश हो जाएगा। अभी भी अपने अंतर हृदय को ठीक कर लो। सेठ कहता, मैं मौत से डरने वाला नहीं, मैं कायर नहीं हूं, मैं किसी चीज से नहीं डरता। जैसे ये आया था भिखमंगा, ऐसे ही जाए तो ठीक है, इसके पास मेरे कारण ही तो इसको सब कुछ मिला है, मैंने ही तो दिलाया इसको सब कुछ। इस परोक्ष रूप में देखो तो इस सब का अधिकारी मैं हूं। और उसी समय सेठ गया, एक योजना बनाई। उस योजना में जिस जहाज में वो बैठा था वहां एक बहुत बड़ा मंच तैयार किया, इतना ऊंचा मंच, और मंच को एक डोरियों से बांधा हुआ है मंच को, ताकि वो हिले ना। तो श्रीपाल को जोर से सेठ ने आवाज आई, श्रीपाल बेटा, श्रीपाल बेटा, श्रीपाल जल्दी से दौड़ के आओ, देखो देखो समुद्र के अंदर ना 8 मुख वाला मगरमच्छ है, 8 मुख वाला। श्रीपाल एकदम दौड़ा आया, 8 मुख वाला मगरमच्छ, और वो भी उस मचान पर यानी मंच पर चढ़ गया। और जैसे ही वो चढ़कर मंच के ऊपर समुद्र में झांकने लगा, कहाँ है पिताजी 8 मुख वाला मगरमच्छ? और उधर से एकदम सेठ ने डोरी
काट दिए। डोरी काटी, जो ऊंचा मंच था वो एकदम श्रीपाल समुद्र में, और श्रीपाल कितना जागरूक था, इसी क्षण में उसने नवपद की आराधना चालू कर दी। सचमुच में जो सेठ ने कहा था श्रीपाल समुद्र में तो गिरा, लेकिन वाक्य में वो मगरमच्छ की पीठ पर, मगरमच्छ ने उसको अपनी पीठ में ले लिया। श्रीपाल नवपद की आराधना कर रहा है, मगरमच्छ चल रहा है, जाकर उसको किनारे पर छोड़ दिया। किनारे पर छोड़ा, श्रीपाल बहुत थका हुआ था। सामने देखा, कुछ दूरी पे चल के एक बाग था, उस बाग में गया। थका हुआ तो था, पेड़ के नीचे बैठा। पेड़ के नीचे बैठा तो उसकी आंख लग गई। आंख लग गई, सो गया। लेकिन वो पुण्यवान जीव तो था ही। जिस द्वीप में वो पहुंचा था उसका नाम था कंकु द्वीप। कंकु द्वीप में वो पहुंच चुका था। तो कंकु द्वीप में वहाँ पर चंपक वृक्ष के नीचे सोया था। तो उसी कंकु द्वीप में एक धरना नगर था, थाना नगर। वहाँ पर भूपाल नाम का राजा था। गुणमाला उसकी एक कन्या थी। तो एक बार उसने ऐसे ही ज्योतिषी से पूछा था कि मेरी बेटी का वर कौन होगा। तो उन्होंने कहा था कि तुम्हारी बेटी का वर समुद्र तट पर एक बार, जो तुम्हारा बाग है चंपक वृक्ष के नीचे, एक पुण्यवान वैशाख सुदी 10वीं का दिन होगा। एक पुण्यवान वहाँ सोया होगा। उसके पुण्य की निशानी ये होगी कि धूप दूसरी तरफ जा रही होगी, लेकिन फिर भी पेड़ की छाया उसके मुंह पर बनी रहेगी, यानी उसके मुंह पे धूप नहीं आएगी सूरज दूसरी दिशा में जाने के बाद भी। तो ये दिन आ गया। वैशाख सुदी 10वीं थी, जिस दिन श्रीपाल समुद्र से निकला, जाकर पेड़ के नीचे बैठा। पेड़ के नीचे बैठा तो सो गया, और एकदम सोया था तो एकदम धीरे धीरे आहट सी सुनाई दी। देखा चारों तरफ सैनिकों ने उसको घेरा हुआ है। श्रीपाल एकदम उठा, क्या बात है? बात नहीं, ये घोड़ा आपके लिए तैयार है। क्या मतलब? इस पर विराजो, इस घोड़े पर विराजो, हम आपके स्वागत के लिए आए हैं। महाराज ने आपको बुलाया है। महाराज ने मुझे बुलाया? हाँ। पहुंचा, राजा ने उसका बड़ा भव्य स्वागत किया, बिठाया। श्रीपाल हैरान, इतनी सुंदर सजी हुई सिंहासन पर बिठा दिया। और राजा ने कहा कि देखो, मैं अपनी कन्या गुणमाला का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। श्रीपाल हैरान हो गया, आप क्या जानते हैं मेरे बारे में? मैं सब कुछ जानता हूँ आपके बारे में। क्या जानते हो? बस मुझे विश्वास है ज्योतिषी पर। उसने कहा था वैशाख सुदी 10वीं को एक पुण्यवान, तुम्हारे पुण्य तो यहीं से पता चल गया कि हर किसी के चेहरे पर धूप आ सकती थी, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर छाया थी। ये पुण्य है। तो ऐसा करके श्रीपाल का कौन सा विवाह हो गया? ये चौथा विवाह हो गया। अब चौथा विवाह हो गया। श्रीपाल को, अपने दामाद को सेठ ने बड़ी ऊंची हवेली दे दी। वहाँ अपनी पत्नी के संग, गुणमाला उसका नाम है, उसके साथ रह रहा है। तो एक दिन गुणमाला ने ऐसे ही पूछा कि अपने वंश के बारे में, परिवार के बारे में कुछ तो बताओ। कहते कुछ तो क्या बताऊं, अब जब तुम्हारे पिता ने विवाह कर दिया अब क्या पूछना। कहते नहीं, मैं तो जानकारी के, विश्वास तो है, जानकारी के लिए पूछ रहे हैं। सारा बता दिया। अपनी चंपा, दोनों पत्नियां ऐसे मैं, और ये कहा कि कर्म योग से मैं समुद्र में गिर गया। ये नहीं कहा मुझे किसी ने धक्का दिया है। यहाँ उसका गुण देखो आप। ये होता है आत्मज्ञानी, कि जो निमित्त को सदैव निर्दोष मानता है। ये नहीं बताया, पत्नी तो अंतरंग थी, पत्नी के साथ तो प्रेम भाव हो ही चुका था, तब भी ये नहीं बताया कि सेठ दुष्ट है और उसने मुझे गिराया। उन्हें कर्म योग से मैं समुद्र में गिर गया। वहां मेरी 2 पत्नियां हैं, एक सेठ मेरे पिता के समान जरा भी मलिन भाव श्रीपाल नहीं लेकर आया। तो इस तरह से ये भी बता दिया, मैना सुंदरी एक तुम्हारी बड़ी बहन भी है। ऐसे समय बीतने लगा। अब उधर देखो, कल बताएंगे कि उधर क्या होता है जहाज में। श्रीपाल तो इधर गिर गया, अब जहाज में भी तो कुछ तूफान मचेगा, क्योंकि उसने तो अपनी दुष्टता कर दी। अब कैसे वो मगरमच्छ के आंसू और कैसे अपना प्रपोजल, प्रणय निवेदन उनके पास लेकर जाएगा।
लेकिन जहाँ शील की शक्ति है, वहाँ शील की शक्ति उस दिवस की तरह है जहाँ उल्लू हमेशा अंधा रहता है। शील की शक्ति के सामने वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, लेकिन कितना तूफान मचेगा ये आप सुनेंगे, आपको पता चलेगा।